Hello everyone. So as we all know that NEET PG and INESET both exams are coming. So let us discuss about how to improve your memory and retain more for upcoming INESET and NEET PG exam. So basically देखो पढ़ते सब है रटते भी सब है बट जिसको एग्जाम में रिटेन रह गया एग्जाम में याद रह गया उसके मार्क्स ज्यादा आ गए ओके सो पढ़ तो हम सब रहे हैं बट हमें रिटेन फॉर अ लॉन्गर टाइम रखना है सो लेट अस डिस्कस how can we retain the things for a longer duration of time because हम लोग सब बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं नीट के एग्जाम में 50% चीजें कंसेप्ट बेस्ड हो सकती हैं ठीक है जिसके कंसेप्ट अच्छे हैं ठीक है वो 50% कवर कर लेगा बट 50% वहां रटना ही है तो उसको रिटेन करना ही पड़ेगा ओके उसमें आप कोई कंसेप्ट लगा ही नहीं सकते आप निमोनिक्स कितने बनाओगे तो निमोनिक्स को याद रखने में भी रटना पड़ेगा ओके सो रिटेन ज्यादा कैसे करें ओके फर्स्ट ऑफ ऑल what I personally believe is कि write while reading. तो सपोज कुछ इंपॉर्टेंट टेबल या कुछ इंपॉर्टेंट लाइन आ गई जो आपको लगता है कि एग्जाम में आएगी है ना एंड यू नो कि आप ये भूल जाओगे तो उसको जब भी आप पढ़ो तो ट्राई टू राइट इट डाउन ओके बिकॉज जब हम लिखते हैं ना तो हमारा ब्रेन हैंड आईज ओके और बोल बोल के याद कर रहे हैं तो माउथ एंड ईयर सब एक साथ यूज हो रहा है सो by this technique we can retain the things for a longer time okay? That's why जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ और मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ आप लोगों से I really want all of you to write down in the comment section क्योंकि आप लिखोगे तो आपको रिटेन रहेगा तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप जीटीज दोगे एग्जाम दोगे ना तो को याद आएगा कि हाँ सर ने क्वेश्चन पूछा था एंड आपने कमेंट सेक्शन में लिखा था अदर थिंग इज ट्राई टू डिस्कस विद योर फ्रेंड्स ठीक है तो व्हाट आई यूज टू डू इन माय प्रिपरेशन टाइम इज कि हम लोग जैसे ना टी ब्रेक लेते थे तो वो टी ब्रेक में 40-50 मिनट्स थोड़ी हंसी मजाक भी कर ली कोई इंपॉर्टेंट टेबल भी डिस्कस कर ली तो वो इससे लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह जाता है क्योंकि अभी वो एक इंसिडेंटल मेमोरी बन गया कि हम चार लोग थे वी वर डिस्कसिंग हम लोग हंसी मजाक भी कर रहे थे कोई टेबल भी डिस्कस कर रहे थे और उस टेबल पे कोई ना कोई ऐसे दोस्त लोग ऐसे मजाक वाला कमेंट पास कर देते हैं तो वो एक सिचुएशनल मेमोरी बन जाता है ना सो ट्राई टू डिस्कस इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट टेबल्स विद योर फ्रेंड एंड पर्सनली आई बिलीव इस कि मेडिकल फील्ड में डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट तो आप डिस्कस करते हो तो एक तो आपकी मेमोरी शार्प होती है आप वो चीजें रिटेन रहती हैं ऑल्सो सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको पता लगता है ना एंड हो सकता है देखो सारी चीजों का कंसेप्ट आप बिल्ड नहीं कर सकते तो हो सकता है कि आप जिस चीज को रट रहे थे वो सामने वाला उसको कोई कंसेप्ट ही बता दे आपको है ना तो ट्राई टू डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स थर्ड थिंग व्हाट आई पर्सनली एक्सपीरियंस इज कि जब भी मैं रटता था ना तो मैं ऐसे नोट्स हाथ में ले लेता था एंड लाइब्रेरी के बाहर या किसी भी ओपन स्पेस में ना या फिर टेरेस पे जाके घूम घूम के रटता था वो घूम घूम के रटने से मेरी थोड़ा सा ऐसे लॉन्ग टर्म रिटेनमेंट की पावर बढ़ जाती थी सो ट्राई दिस इफ यू कैन ना सो रोम वाइल रीडिंग फोर्थ थिंग इज कि क्यू बैंक प्रैक्टिस बिकॉज कोई भी इम्पोर्टेंट टेबल का अगर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है तो आपको ऑब्वियसली ऐसे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो आपको याद रहेगा फॉर लॉन्गर टाइम जैसे कोई भी इटियोलॉजी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है अगर इसका मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है तो मुझे रिटेन रहने की चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू कि मैंने सिर्फ वो पढ़ रखा है ना फिफ्थ थिंग इज 20th कॉपी तो 20th कॉपी का बेसिक कंसेप्ट ये है कि जो चीजें हम भूल जाते हैं बार बार उसको हम एक जगह सेग्रीगेट करेंगे जैसे दो बेनिफिट होंगे एक तो 20th कॉपी हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे वहां पे हम रिटेन ज्यादा कर लेंगे अदर देन दैट 20th कॉपी हमारे पास रहेगी तो हमें बार बार नोट्स पढ़ने की जगह 20th कॉपी ही हम रिवाइज कर सकते हैं है ना सो हम लोग ऑल दो अपना पूरा सिलेबस 2 3 या 4 बार रिवाइज करते हैं बट 20th कॉपी हम 10 से 15 बार रिवाइज कर सकते हैं ओके सो 20th कॉपी का बेसिक कंसेप्ट यही है एंड ट्राई टू फॉलो दिस एक 20th कॉपी हमेशा हमेशा अपने पास रखो उसकी पिक्चर्स या पीडीएफ बना के फोन में भी अपने पास रखो ताकि आप अगर कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो या इंटर्नशिप जाना पड़ रहा है देन यू कैन जस्ट सी इट ओके अदर देन दैट आप स्टिकी नोट्स चिपका सकते हो अपने रूम पर बट यू हैव टू कीप देम अपडेटेड
क्योंकि आप बहुत सारे स्टिकी नोट्स तो नहीं चिपका सकते, बट हाँ रिसेंटली आपको जो 10 to 20 थिंग्स लग रही है कि आप भूल रहे हो, उनको आप लगा लो, और डेफिनेटली वो 10-15 दिन बाद आपको अच्छे से याद हो जाती है। जस्ट चेंज दैट। अदर देन दैट व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैंने अपने ना रूम पे एक व्हाइट बोर्ड लगा रखा था। सबसे पहले सुबह उठ के मैं एक टेबल उस व्हाइट बोर्ड पे लिखता था जो मुझे लगता था कि हाँ मैं भूल रहा हूँ, और शाम को या दोपहर को खाना खाने जब भी रूम पे आता था तो एक बार नजर मार लेता था, एंड रात को रब कर देता था, और नेक्स्ट डे फिर न्यू टेबल लिखता था। ठीक है? तो ऐसे करके एक डेली का एक टेबल रिवाइज हो जाता था, है ना। एक तो वो मेरी इमेज मेमोरी में बन गया क्योंकि वो रूम पे लगा हुआ है व्हाइट बोर्ड। अदर देन दैट मैं रोज सुबह उसको लिख रहा हूँ। ठीक है, सो इन दैट वे आई वॉज एबल टू रिटेन मोर। अदर देन दैट आई वुड सजेस्ट कि मेक इजी निमोनिक्स। ऐसा नहीं है कि आप निमोनिक्स ही इतना डिफिकल्ट बना लो कि आपको फिर निमोनिक्स याद करने में ही दिक्कत हो। ओके, अदर देन दैट रिवाइज मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम सेम सोर्स, क्योंकि आप सेम सोर्स से बार बार रिवाइज करोगे ना, कुछ चीजें बहुत बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। अदर देन दैट यूज मल्टीपल कलर हाइलाइटर्स एंड अंडरलाइन इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर नोट्स। बिकॉज जब आप खुद ही इम्पोर्ट देखो, मैं एक पेज पढ़ रहा हूँ, सो मैं हर एक लाइन को सपोज 2 मिनट से हो, बट जिस लाइन को मैं हाईलाइट करूंगा उसको ऑब्वियसली मेरे को 4 to 5 मिनट्स लग जाएंगे, जिस लाइन को मैं अंडरलाइन करूंगा उसमें मुझे टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा तो मेरा ब्रेन उस लाइन पे फोकस करेगा और उस लाइन को ज्यादा देर तक रिटेन करेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं ना कि उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हमारे नोट्स खराब हो जाएंगे, वी शुड नॉट हाईलाइट और वी शुड नॉट अंडरलाइन। तो ऐसा नहीं है, जब आप अंडरलाइन और हाईलाइट करोगे ना, चाहे रिपीटेड करो, सेकंड टाइम पढ़ रहे हो, दोबारा से उसको दूसरा हाईलाइट और हाईलाइट करो, बिकॉज आप वहां पॉज ले रहे हो, और वो पॉज ही आपकी मेमोरी क्रिएट करेगा। ओके, नाउ अदर देन दैट इमेजेस बहुत जरूरी है। सो आप इमेजेस, अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो और आपको कुछ भी डाउट है ना किसी भी उस पे, या कोई भी आपको टेबल रटनी है, तो उसकी इमेजेस देख लो। ठीक है, बिकॉज इमेजेस आपके मेमोरी में लॉन्ग टर्म रहेंगी। ठीक है, सो इमेजेस से आप लॉन्ग टर्म मेमोरी क्रिएट कर सकते हो। इसलिए आई पर्सनली बिलीव कि वाइब या फिर डीबीटी करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे इमेजेस दिखाएंगे वो। जब इमेजेस से वो आपको थ्योरी से कोरिलेट करेंगे ना, तो थ्योरी आपकी डेफिनेटली स्ट्रांग हो जाएगी। तो बहुत सारे इररिलेवेंट इमेजेस भी दिखाएंगे जो डायरेक्टली नहीं आ सकती एग्जाम में, बट उससे आपका थ्योरी बहुत स्ट्रांग होगा। अदर देन दैट विजुअल मेमोरी आपको बनाने के लिए व्हाट यू कैन डू, आप जब इंटर्नशिप में कभी ना कभी तो और जाना ही पड़ता है ना, तो वहां पे विजुअल मेमोरी बनाओ। सपोज मैं फोलीज डालने के स्टेप आपको कितना भी थ्योरेटिकली बता दूं, बट आपको वो रटने में डिफिकल्टी होगी अंटिल आप वार्ड में गए और आपने फोलिज नहीं डाला। अगर आपने फोलिज डाल लिया तो आपको स्टेप रटने की जरूरत नहीं, आपने राइल्स ट्यूब डाल लिया, आपको स्टेप रटने की जरूरत नहीं, आपने राइल्स ट्यूब खुद से देख लिया, फोलिज खुद से देख लिया, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आप वार्ड जाए तो ट्राई टू क्रिएट विजुअल मेमोरीज इन योर ब्रेन। ओके, सारे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स या फ्लूइड्स, ये सब आप अपनी विजुअल मेमोरी इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब आप देखो, या फिर जैसे सर्जरी में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फोर स्टेप्स हो गए, ठीक, ये सब आप खुद से देखो, तो यू विल हैव अ लॉन्गर मेमोरी, और फिर आपके एग्जाम में उन क्वेश्चंस करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऑल द बेस्ट गाइस, जस्ट ट्राई टू फॉलो दीज टिप्स। उनमें से ठीक है आप सब नहीं फॉलो कर सकते, मैंने भी सारी नहीं फॉलो करी थी, बट ट्राई टू फॉलो एटलीस्ट 50% ऑफ दीज टिप्स सो दैट यू कैन हैव अ लॉन्गर memory and you can retain things and notes for a longer time. All the best, guys.